भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सूर्य कुमार शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। थाना अरतरा क्षेत्र में हुई लिपिक की हत्या का थाना अरतरा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया। मृतक की पत्नी ने ही अपने अन्य 2 साथियों के साथ चाकू से गला रेतकर पति की हत्या की थी। दिनांक 17-18 अप्रैल 2023 की रात्रि में घर में सोते समय की गई थी लिपिक की हत्या। हिंदू इंटर कॉलेज अरतरा में लिपिक के पद पर तैनात मृतक की पत्नी ने ही संपत्ति, नौकरी की लालच व खुलकर जीने की चाहत में अपने फेसबुक के मित्र व एक अन्य साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की थी। हत्या के पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था। मृतक की पत्नी की अभियुक्त संजय सिंह पुत्र महाराज निवासी सुकुल कुआं से कुछ दिन पूर्व फेसबुक से मित्रता हुई थी। दोनों इसी वर्ष माह जनवरी व मार्च में एक दूसरे से 2 बार मिले थे। उसी समय से लिपिक की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। सर्विलांस की मदद से पूरे मामले का खुलासा हुआ। तीनों अभियुक्त गोपनीय नंबरों से एक दूसरे से बातचीत करते थे। गोपनीय सिम कार्ड व आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। 17/18 अप्रैल की रात में अतर्रा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है रामू चौरिया, उनके घर में उनके बेड पे उनकी बॉडी आई गई थी और उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे और हमारी फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी डिटेल में सीन ऑफ क्राइम को देखा था। मृतक ने अपने घर में कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे और इसके अलावा कि जो भी उनके घर में एंट्री और एग्ज़िट के संभावित रूट से सभी को चेक किया गया था और फाइनली हमारी कई टीमों ने लगकर इस घटना का अनावरण कराया। घटना कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जो मृतक है उसकी पत्नी, उनके संबंध थे। एक व्यक्ति है, संजय नाम का व्यक्ति है। फेसबुक के माध्यम से दोनों लोग संपर्क में आए थे। उन लोगों के बीच में लगातार बात हो रही थी और चूँकि जो मृतक की पत्नी है वो लगातार अपने जो पति से परेशान रहती थी, उससे अलग रहना चाहती थी। इसी दौरान एक पत्नी और संजय द्वारा इनको मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। इसमें एक तीसरा व्यक्ति और राघवेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो थाना पैलानी क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी शामिल किया गया। घटना वाली रात को ये दोनों लोग आए वहाँ पर और पत्नी ने पूर्व नियोजित ढंग से जो DVR लगा था सीसीटीवी कैमरों का, उसको हटा दिया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो दूसरा अभियुक्त है उसकी मदद से अपने आप को बंद कर लिया गया और एक इस तरह का एक स्टेज किया गया कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है और पत्नी जो है उस समय घर के अंदर बंद थी, ताले के अंदर बंद थी, ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। और बार बार पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया कि उसके मृतक के भाई से उसका विवाद चल रहा है और भाई ही है जो इसने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने, हमारी कई टीमों ने सर्विलांस की मदद ली और जो हमारे मुखबिर हैं तमाम, उसको उनकी मदद से कड़ी को जोड़ते हुए फाइनली इस घटना को का अनावरण किया और तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। जो आला कत्ल है, चाकू जिससे गला रेत कर हत्या की गई थी, उसको बरामद कर लिया गया है। उनके कपड़े जो हैं जिस पे ब्लड लगा हुआ है वो बरामद हो गया है और उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जो लगातार बातचीत में इस्तेमाल होते थे और घटना के समय भी इन लोगों के आपस में संपर्क करने के दौरान इस्तेमाल होते थे। सर, आरोपी अपराधी जो है संजय, वो पहले भी कोतवाली नगर में एक दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था और जो तीसरा व्यक्ति है राघवेंद्र, उसका आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं चला, उसको तलाशा जा रहा है। और जो मृतका है, जो सारी चीज़ों को उसने प्लान किया, वो उसकी पत्नी थी और एक तरीके से इस पूरी घटना की मास्टर सर को बरामद करने के प्रयास हुए हैं, परंतु इन लोगों ने बताया है कि वो किसी बहुत दुर्गम स्थान पर फेंक दिया गया है, जिसके बारे में अभी तक उन लोगों ने कायदे से बताया नहीं है। इस बारे में भी उनसे पूछताछ की जाएगी और उस DVR को, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होगा, उसको भी बरामद किया जाएगा ताकि जो है आगे की विवेचना में इसकी मदद मिल सके।